हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आप जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पर कि अध्याय 1 लिखा हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ ये क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है विज्ञान का अनूठा संसार, द यूनिक वर्ल्ड ऑफ साइंस। हम इसको एनसीईआरटी की लाइन वाइज लाइन पढ़ने वाले हैं। दोनों भाषाओं में है, हिंदी और इंग्लिश, यानी हम दोनों भाषाओं में इसको क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। ये आप तो जानते हैं। मनुष्य हमेशा अपने आसपास के परिवेश को जानने के लिए उत्सुक रहता है। चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, कोई भी हो, कुछ ना कुछ जानने की इच्छा रखता है। जैसे कि आप स्कूल जाते समय कुछ चीज़ें देखते हैं तो आपके मन में आता है कि ये कैसे हुआ। ये कहीं ना कहीं आपके मन में भी आता है। बचपन से ही हम अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं, खोजते हैं और उनके बारे में प्रश्न पूछते हैं। विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक माध्यम है। साइंस इज ए वे ऑफ ऑब्जर्विंग, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड वर्किंग। अगर कोई विज्ञान के बारे में पूछता है कि विज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, ये क्लास 6 के बेस पर बना हुआ जो पढ़ाया जा रहा है वो क्लास 6 के बेस पर है। यानी आपको विज्ञान के बारे में समझना है। विज्ञान है क्या? विज्ञान जिज्ञासा। विज्ञान एक कैसा है? क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, जो आपके मन में होना चाहिए। अगर आपके मन में किसी चीज़ को जानने की इच्छा नहीं होगी तो आप विज्ञान को नहीं समझ सकते। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक माध्यम है। विज्ञान हमें संसार के रहस्यों को समझने में सहायता करता है। विज्ञान हमें संसार के रहस्य, अब संसार में बहुत से रहस्य हैं। पर्वतों, पहाड़ों, आप समुद्रों, तमाम जहाँ जो आप चीज़ें अपने आसपास देखते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें अभी जानना है और कुछ हम जान चुके हैं। तो उन्हीं के बारे में बात हो रही है। विज्ञान में हमें विज्ञान में हम प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति को खोजते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि घटनाएं कैसे होती हैं। विज्ञान है क्या? विज्ञान में हम प्रश्न पूछते हैं। किसी चीज़ को जानना है तो सबसे पहले हम उसके बारे में पूछते हैं कि ये क्या है। फिर खोजते हैं, प्रकृति को खोजते हैं, उसकी वो बना कैसे है, सबस्टांस क्या है, वो उसके बारे में हम पता लगाते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं कि ये घटनाएं कैसे होती हैं। अब जैसे आकाश में तारे चमकते हैं तो हम हमारे मन में आता है कि ये तारे कैसे चमकते हैं। विज्ञान सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण जिज्ञासा है। अगर आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है तो आप विज्ञान नहीं सीख सकते। विज्ञान एक व्यापक और कभी ना समाप्त होने वाली जिग्सा पहेली के समान है। जिग्सो पहेली आपने देखा होगा, आपने शायद खेला भी होगा। जिग्सा पहेली है, एक में एक जोड़ते चले जाते हैं और लंबी सीरीज बनती चली जाती है, अनंत भी जा सकती है। इस तरीके से ये जिग्सॉ पजल होता है। तो विज्ञान एक व्यापक है, कभी समाप्त नहीं हो सकती। विज्ञान ऐसी चीज है, आज हम पृथ्वी के बारे में जानते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं जानते, कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं, लेकिन अभी बहुत सी चीज़ें हैं पृथ्वी के बारे में, उन्हें जानना है। फिर आप आकाश, फिर अंतरिक्ष, उन्हें उनके बारे में भी हमें जानना है। तो अभी बहुत से सारे ऐसे चीज़ हैं जो हम अभी नहीं जानते हैं। हमारी प्रत्येक नई खोज इस पहेली में एक नया टुकड़ा जोड़ देती है। जैसे हम किसी चीज़ को खोजते हैं, जैसे अब हमें पता चला कि पेड़ जो होते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं। अब हमें ये पता चला कि ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन ये भी पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तभी ऑक्सीजन वो बना पाते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि एक चीज़ हम खोजते हैं, फिर दूसरा सवाल हमारे सामने आ जाता है कि ये कैसे हुआ। विज्ञान की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। कोई सीमा नहीं है कि हम क्या क्या खोज सकते हैं। आप कुछ भी खोज सकते हैं। ऐसे भी खोजे हुई हैं, ऐसे भी खोजे हुई हैं जो मतलब वो पर्टिकुलर चीज़ पर नहीं हो रही थी, बल्कि वो बाई चांस उसकी खोज हो गई। जैसे आप पेंसिलिन की खोज है, वो पेंसिलिन की खोज जो है वो बाई चांस हो गई थी, वो दूसरी खोज पर थी लेकिन वो अलग खोज हो गई। ज्ञान का प्रत्येक नया भाग नए प्रश्नों और नई खोजों की ओर ले जाता है। आपके पास जितना ज्ञान होगा, आपके अंदर नए नए विचार आएंगे, नए नए प्रश्न आएंगे।
तो विज्ञान का प्रत्येक नया भाग नए प्रश्नों और नई खोजों की ओर ले जाता है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये इंग्लिश वाला जो सेंटेंस है नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप चिंता मत कीजिए, आपके सामने है, स्क्रीन पर है और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। क्या होगा कि अगर इंग्लिश पढ़ा जाएगा तो टाइम जाएगा। मैं समझता हूँ कि आपका टाइम बहुत कीमती है, तो उसे बचाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। एवरी न्यू पार्ट ऑफ नॉलेज लीड्स टू न्यू क्वेश्चंस एंड डिस्कवरीज। ये है जिक्सा पजल, आप इसमें जोड़ते जाएंगे, आप यहाँ जोड़ेंगे तो फिर एक ऐसे बन जाएगा, फिर इसमें जोड़ेंगे तो फिर एक जोड़ना पड़ेगा, फिर वो खाली होगा, फिर ऐसे, ये ऐसे आने तक चलता रहेगा। तो विज्ञान एक सीमलेस खोज है, सीमलेस चीज़ें हैं, उसका कोई भी सीमा नहीं होता है। ये पर्वतीय क्षेत्र है, अब यहाँ पर भी बहुत से जीव जंतु, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनके बारे में हम कुछ जानते हैं, सब नहीं जानते हैं। वहाँ भी अलग अलग चीज़ें हैं। हमारा पृथ्वी अलग अलग चीज़ों से भरा हुआ है, हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं। मरुस्थल है, समुद्र तट है। अब मरुस्थल में जो पेड़ होते हैं वो कटीले होते हैं। अब यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में देखिए आप, लंबे होते हैं, शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। तो अलग अलग चीज़ें हैं, आपके मन में विचार आएंगे। आप अलग अलग जगह जाते हैं, आप अपने गांव को छोड़कर शहरों में जाते हैं तो अलग चीज़ें होती हैं। आप शहरों से छोड़कर आप पठारों पर जाइए, जहाँ मैदान से हट करके पहाड़ी इलाका है, वहाँ अलग चीज़ें होंगी। कुछ ना कुछ आपको अलग ही देखने को मिलेगा। ये समुद्र के भीतर का दृश्य है और ये मंदाकिनी है जो अंतरिक्ष का भाग है। अभी हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं जानते, मंदाकिनी के बारे में बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे सामने हैं, लेकिन हम सब कुछ नहीं जानते हैं। इसीलिए कहा गया है कि विज्ञान जो है उसकी कोई भी सीमा नहीं है। कभी कभी विज्ञान की पहेली का कोई टुकड़ा गलत स्थान पर जुड़ जाता है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम जो खोज करते हैं, जो चीज़ें, जिन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं वो सत्य होती हैं। आपने देखा होगा, आप बड़ी क्लास में जब पढ़ेंगे तो वहाँ थ्योरी जो है, कुछ विज्ञान के जो वैज्ञानिक होते हैं वो थ्योरी देते हैं, लेकिन बाद में आगे जाकर कुछ वैज्ञानिक उन थ्योरी को गलत सिद्ध कर देते हैं। सिद्ध मतलब हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि विज्ञान में जो खोज होते हैं वो सही डायरेक्शन में करते हैं, लेकिन वो अलग अलग समय पर वो चेंज हो जाते हैं। समटाइम्स ए पीस ऑफ द साइंटिफिक पजल इज प्लेस्ड इन द रॉन्ग पोजीशन। नई खोजों के द्वारा, फिर ये एनसीईआरटी का लाइन के, ये एक एक लाइन करके है जिससे आपको अच्छा लगे। कभी कभी विज्ञान की पहली का कोई टुकड़ा गलत स्थान पर जुड़ जाता है। नई खोजों के द्वारा हमें उस टुकड़े को सही स्थान पर रखने की आवश्यकता होती है। जब हम फिर दोबारा नई खोजें करते हैं तो फिर हमें पिछली चीज़ों के जो गलतियां हो या पिछली चीज़ों में, तो उस चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। तो फिर वो नई खोजें जो हमें मिलती हैं, तो फिर हम उन जो हमसे गलती हुई उस चीज़ को हटा करके हम जो हमसे नई खोज हुए उन्हें हम पुट कर देते हैं। इस तरीके से विज्ञान एक कड़ी के रूप में बनता चला जाता है। नई खोजें हमारे विश्व के बारे में समझ को और अधिक बढ़ाती हैं। इस पुस्तक को पढ़ते समय हमें अनेक रोचक विचारों के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। While reading this book, we will get an opportunity to learn about many interesting ideas. हम कई नए प्रयोग करेंगे जो हमें सोचने और समझने के लिए प्रेरित करेंगे। हम यह भी जानेंगे कि विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी है। ये हम सब जानने की कोशिश करेंगे। हम इसी क्लास में और आने वाली क्लास में विज्ञान को अच्छे तरीके से समझेंगे। जब हम नई नई खोज करेंगे तब हमें समझ आने लगेगा कि विज्ञान के सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम नई नई खोज करेंगे, when we make new discoveries, we will understand that all scientific ideas are connected with each other. विज्ञान की इस यात्रा को हम अपनी पृथ्वी से शुरू करते हैं। कहाँ से? पृथ्वी से। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी मौजूद है जिसकी रक्षा करना बहुत आवश्यक है। आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे सामने
सिचुएशन जो सामने आई है वो कितना भयानक है। कहीं लैंडस्लाइड, कहीं कुछ, कहीं मानसून में बदलाव। तो कहीं न कहीं ये मैन पावर जो इम्पैक्ट डाल रहे हैं, उसका भी असर है। प्रकृति का तो अलग से है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो असर है, वो पृथ्वी पर मानव का ही है। पृथ्वी पर जीवन की अद्भुत विविधता पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा कि किसी भी आप जीव-जंतु को देखें, अलग-अलग, जैसे आप जीव-जंतुओं में देखें, तो आप भी उसमें देखेंगे कि अगर शेर है, चीता है, बहुत सारे जंतु हैं, अलग-अलग हैं, सब। अगर आप समुद्र में जाएँ तो वहाँ भी मछलियाँ हैं, अनेक प्रकार की मछलियाँ हैं। और रेगिस्तान में जाएँ तो वहाँ अलग तरीके के जंतु पाए जाएँगे। आप पहाड़ों पर जाएँ वहाँ अलग प्रकार के जंतु पाएँगे। तो ऐसे विविधता है, ये पृथ्वी जो है विविधताओं से भरी है। पौधे और जंतु पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं और वहाँ जीवित रहने में सफल हुए हैं। सभी जीव अपने वातावरण के अनुसार जीवन जीते हैं। अब मान लीजिए हम रेगिस्तान में जो जीव जंतु पाए जाते हैं, अब उनको यहाँ लाके जहाँ अ, उनका माहौल नहीं है, वहाँ उनको छोड़ाते हैं। तो क्या वो जी पाएँगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर इसी तरीके से इंसान को दूसरी ग्रह पर छोड़ दें, जहाँ पानी, हवा कुछ भी नहीं है, तो क्या इंसान जी पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे सभी को अपने जीवन जीने के लिए वातावरण की आवश्यकता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स। आपने देखा होगा कि एक बीज धीरे-धीरे एक पौधे में बदल जाता है। देखा होगा ना? हाँ, आप पौधे भी लगाए होंगे। आपने यह भी देखा होगा कि एक इल्ली यानी कैटरपिलर सुंदर तितली में बदल जाती है। तो ये कैसे होता है? ये हमें इस लाइन से क्या पता चलता है कि हमारे अंदर वो उत्सुकता हो, जानने की इच्छा हो, ये किस तरीके से होता है। ये विज्ञान इसका जवाब देगा। जब आप बड़े क्लास में जाएँगे, पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ पता चलेगा। आपको केवल यहाँ बताया जा रहा है कि विज्ञान है क्या? ऐसे अनेक अवलोकन हमें विज्ञान को समझने में सहायता करते हैं। हमें यह जानने की जिज्ञासा होती है कि पौधे और जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है। हाँ, बहुत सारे लोग जानते हैं, जो बड़े क्लास में गए हैं, पढ़ चुके हैं, वो जानते हैं। लेकिन आप अभी बच्चे हैं, अभी 6th क्लास में, तो आप भी पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने बड़े लोगों से बात करेंगे और जिस तरीके से आप आगे आने वाली कक्षाओं में जाएँगे, वो आप भी जान जाएँगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आप समझें, ये है कैटरपिलर और ये वो बीज से पौधा निकल रहा है और यहाँ पर एक गाय। हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल। भारत जैसे विशाल और विविध देश में भोजन की बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, बिल्कुल। आप नॉर्थ इंडिया में जाएँगे और वहाँ अलग तरीके का खाना, यहाँ आप साउथ इंडिया में आएँगे तो अलग तरीके का खाना, आप ईस्ट और वेस्ट इंडिया में जाएँगे तो अलग तरीके का खाना, अलग-अलग वैरायटी है अपने भारत में। भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। पकवान बिल्कुल है। इडली डोसा कहाँ मिलेगा? उत्तर प्रदेश में? नहीं। लखनऊ में? नहीं। बिहार में? कहाँ सबसे ज़्यादा फेमस है? अपने मुंबई, केरला, कर्नाटका, ये सब जगहों में है। इन पकवानों को बनाने की विधियाँ भी अलग-अलग होती है, बिल्कुल। जीवित रहने के लिए हमें भोजन के साथ-साथ जल की भी आवश्यकता होती है। क्या आप बिना जल के जी सकते हैं? सोचना भी नहीं, नहीं जी सकते। जल एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आनंददायक पदार्थ है। वाटर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड एंजॉयबल सब्सटेंस। यहाँ एंजॉयबल क्या है, वो बाद में आपको पता चलेगा। आपने जल का प्रयोग देखा होगा, वाटर पार्क देखे हैं? वाटर पार्क एंजॉयबल सब्सटेंस बन जाते हैं। आप उसमें जाते हैं, तैरते हैं, मजे लेते हैं, आनंद लेते हैं। ये देखिए, भारतीय पकवान है। ये क्या है? पराठा, कांदा, ये सब है, अलग अलग डिशेज आप देख सकते हैं। और अगर जानने की ज़्यादा इच्छा हो तो आप सर्च करके गूगल पर भी मंगा सकते हैं। बारिश में दौड़ना, भागना और कूदना एक आनंददायक अनुभव हो सकता है। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर कोई भी बैकग्राउंड में वॉइस आ रहा हो,
तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। केवल हम फ़ोकस करेंगे अपनी पढ़ाई पर। बारिश में दौड़ना, भागना और कूदना एक आनंददायक अनुभव हो सकता है। हमें यह जानने की जिज्ञासा होती है कि बारिश क्यों और कैसे होती है। बस हमें इस क्लास में ये समझना है कि विज्ञान है क्या? विज्ञान है क्या? विज्ञान एक जिज्ञासा जिज्ञासा नहीं है तो विज्ञान आप नहीं समझ सकते। जल को ठंडा करने पर वह बर्फ में बदल जाता है, बिल्कुल। जल को गर्म करने पर वह उबलने लगता है। जल का तापमान बदलने से उसका रूप भी बदल सकता है, बिल्कुल। अगर आप ठंडा कर दिए, ये जल था, अब ये बर्फ में बदल जाएगा। जल का तापमान बदलने से उसका रूप भी बदल सकता है। जैसे अभी हमने देखा, वो पानी से बर्फ में यानी ठोस पदार्थ में, और जब उसको हम गर्म कर देते तो वाष्प के रूप में वो बदल जाता है। गर्मी के मौसम में ठंडा जल पीना और सर्दियों में गर्म जल से नहाना हमें अच्छा लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा शरीर जो होता है ठंडियों में ठंड हो जाता है, तो हमें गर्म जल की आवश्यकता होती है, और गर्मियों में गर्म रहता है और इसलिए हमें ठंडे जल की आवश्यकता रहती है। हमें यह समझना आवश्यक है कि कोई वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है। नहीं तो हम ज़्यादा गर्म या ठंडी चीज़ का यूज़ करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है, शरीर का भी नुकसान हो सकता है। जल का तापमान हो या बुखार से तपते शरीर का तापमान, उसे जानना आवश्यक होता है, बिल्कुल। हमारे पास अनेक प्रकार की वस्तुएं मौजूद हैं। जैसे कुछ वस्तुएं के उदाहरण, कागज जिस पर हम लिखते हैं। हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं हैं, आप उनके नाम भी जानते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के रूप में आपके एनसीईआरटी बुक में था, धातु की चाबी, प्लास्टिक का पैमाना, मिटाने वाला रबर, बॉक्स को बंद रखने वाला चुंबक, हमारे पहनने के कपड़े, दूध पीने का प्याला और अन्य कई वस्तुएं। बहुत सारी वस्तुएं, आप उनके नाम भी लिख सकते हैं। हमारे मन में प्रश्न आता है कि ये सभी वस्तुएं किससे बनी होती हैं? हाँ, ये प्रश्न जरूर आता है। तो क्या हम इसी क्लास में सब चीज़ जान जाएंगे, विज्ञान के बारे में समझ लेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम विज्ञान के बारे में समझ रहे हैं कि विज्ञान है क्या, लेकिन हम सभी चीज़ों के बारे में इसी क्लास में पढ़ लेंगे, वो ऐसा नहीं है। कुछ वस्तुएं अलग अलग पदार्थों से बनी होती हैं। कुछ चीज़ें हैं अलग अलग, जैसे कोई वस्तु है वो लोहे से, कोई लकड़ी से, कोई किसी चीज़ से, अलग अलग चीज़ों से बनी होती है। विज्ञान हमें ये समझने में सहायता करता है कि विभिन्न पदार्थों को कैसे पहचाना और अलग किया जा सकता है। जैसे जैसे हम विज्ञान की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, हमारे मन में नए नए प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं। पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्नों की एक लंबी सूची बन सकती है, बिल्कुल। विज्ञान के प्रश्न केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है। आज इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, चांद पर पहुँचा है, अन्य आपने देखा होगा कि मंगल ग्रह पर भी, तो वहाँ भी विज्ञान है। वहाँ भी लोग जाते हैं, समझने जाते हैं, उस चीज़ को खोजने जाते हैं। वहाँ जो भी मौजूद मटेरियल है उनको समझते हैं, जानते हैं, ताकि हम विज्ञान के बारे में अच्छे से और जान सकें, पृथ्वी के बारे में अच्छे से जान सकें, और हमारे जो यूनिवर्स में चीज़ें हैं उनको हम अच्छे तरीके से जान सकें कि ये घटनाएँ कैसे होती हैं और क्यों होती हैं। हम सूर्य, चंद्रमा और आकाश में चमकने वाले लाखों तारों के बारे में भी प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सूर्य भी एक तारा है, लेकिन वो अन्य तारों से बड़ा क्यों दिखता है? ये भी मन में प्रश्न आ सकता है। क्यों भी? तो आप इस प्रश्न का जवाब देंगे, आप गूगल से या अपने बड़े भाई बहन से पूछ सकते हैं। विज्ञान की प्रत्येक खोज हमारे मन में जानने की इच्छा को बढ़ाती है। विज्ञान की प्रत्येक खोज एक खोज होता है, फिर हम उसी खोज के थ्रू दूसरी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे मन में जानने की इच्छा को बढ़ा देता है। यानी एवरी डिस्कवरी इन साइंस इंक्रीजेज आवर डिजायर टू नो मोर। चाहे हमें किसी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो या वस्तुओं की गति के बारे में, विज्ञान हमें सीखने के लिए प्रेरित करता है। हम अपने आसपास कुछ भी चीज़ें देखते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में अगर हमें जानना हो तो हम प्रश्न पूछ सकते हैं। उन प्रश्नों को हम अपने बड़े भाई या बहन से, या अपने सर से, या किसी अन्य जो उस चीज़ के बारे में जानते हो उनसे हम पूछ सकते हैं। तो हमें जानने की इच्छा रखनी होगी, तभी हम विज्ञान को समझ पाएंगे, और जिन वस्तुओं के बारे में हम जानना चाहते हैं उन वस्तुओं के बारे में समझ सकते हैं। विज्ञान के प्रत्येक अध्याय से नए विचार और नए प्रश्न उत्पन्न होते हैं। ये भी सही बात है। आप अगर किसी चीज़ के बारे में जान गए, तो फिर आप
दूसरे चीज़ के बारे में, उसी वस्तु के बारे में जानना चाहेंगे। जैसे आप पतंग उड़ा रहे हैं, आप पूछ सकते हैं कि पतंग ऊपर उड़ रहा है, ये ऐसा क्यों नहीं है कि और ये ऊपर उड़ जाए? या फिर आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये ऐसा मूवमेंट क्यों है? ये ऊपर की तरफ ही ज़्यादा क्यों जाता है? विज्ञान हमें अपने आसपास की चीज़ों को समझने के लिए प्रेरित करता है। मान लीजिए आपकी कलम अचानक लिखना बंद कर देती है, तब आप अपने आप से प्रश्न पूछेंगे, मेरी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया? बिल्कुल, आप क्लास में और आप देखते हैं कि अचानक से आपका पेन काम करना बंद कर देता है, तो आप क्या करेंगे? आप ये सोचेंगे बंद क्यों हुआ? आखिर दिक्कत क्या है? तो आप कारण देखेंगे, आप अनुमान लगाएँगे कि शायद कलम की स्याही समाप्त हो गई हो। किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए हम एक अनुमान लगाते हैं। पहला, हम चीज़ को गेस करते हैं। टू फाइंड ए सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, वी मेक ए गेस। सबसे पहले हम गेस करते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अपने अनुमान की जाँच करने के लिए हम उसे परखते हैं। फिर हम उस चीज़ को, यानी जो हमने गेस किया है कि ऐसा हो सकता है, तो फिर हम उस चीज़ को साबित करने के लिए जाँच करते हैं। वी टेस्ट आवर गेस टू चेक वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। कलम के मामले में हम कलम खोलकर उसकी रिफ़िल की स्याही जाँच करेंगे। अगर आप देखेंगे तो पहले आप बंद हुई कलम की रिफ़िल जाँच करेंगे कि इसमें स्याही है कि नहीं है। तो जाँच करेंगे पहले, अनुमान के बाद आप जाँच करेंगे। यदि रिफ़िल खाली है तो हमारा अनुमान सही साबित होगा। अगर जाँच में हमने पाया कि हाँ, जो हमने अनुमान लगाया था कि रिफ़िल खत्म हो गई हो, तो आप ये जब जाँच करेंगे और पाएँगे कि रिफ़िल ही खत्म हो गई थी, तो आप कहेंगे हाँ, ये अनुमान मेरा सही है, नहीं तो फिर अनुमान गलत हो जाएगा। यदि रिफ़िल में स्याही मौजूद है, तो हमारा पहला अनुमान गलत हो सकता है। पहला गेस हमने जो किया था, अगर मान लो रिफ़िल है, पेन में रिफ़िल है, तो फिर हमने जो अनुमान लगाया था कि शायद इसमें से रिफ़िल जो स्याही है, वो खत्म हो गई है। तो फिर ये हमारा पहला अनुमान गलत हो जाएगा। जब हम ये देखेंगे कि स्याही तो मौजूद है, तब हम एक नया अनुमान लगाएँगे कि शायद स्याही सूख गई होगी। इसके बाद हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि यह अनुमान सही है या नहीं। फिर हम फिर दूसरे अनुमान की जाँच करेंगे। वास्तव में विज्ञान भी इसी प्रकार कार्य करते हैं। किसी समस्या को समझना, प्रश्न पूछना, अनुमान लगाना और उसका परीक्षण करना वैज्ञानिक विधि का हिस्सा है। अगर आप इस तरीके से काम करते हैं, चीज़ों के बारे में जानते हैं, जानना चाहते हैं, ऐसा आप पहले अनुमान लगाते हैं, प्रश्न पूछते हैं, इस तरीके से, तो आप वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कर रहे हैं। आपकी कलम ने लिखना बंद क्यों किया? यह पता लगाने का प्रयास वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण है। वैज्ञानिक विधि के चरण, पहला चरण है समस्या की पहचान करना, यानी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। दूसरा है प्रश्न पूछना, आस्क क्वेश्चन। तीसरा है अनुमान लगाना, मेक ए हाइपोथेसिस या गेस। चौथा है अनुमान का परीक्षण करना, टेस्ट द हाइपोथेसिस। और पांचवा है परिणाम के आधार पर निष्कर्ष निकालना, ड्रॉ ए कंक्लूजन बेस्ड ऑन द रिजल्ट। तो इस तरीके से हम वैज्ञानिक विधि के चरण को फॉलो करते हैं और हम एक अच्छे रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं। क्रियाकलाप है, आप एनसीईआरटी के पेज में देखेंगे तो वहाँ क्रियाकलाप 1.1 है। इस क्रियाकलाप में हमें किसी ऐसी समस्या के बारे में सोचना है जिसे हमने हल करने का प्रयास किया हो। हमें यह भी बताना है कि समस्या को हल करने के लिए हमने कौन-कौन से चरणों का पालन किया। आप उस कलम के बारे में एग्जाम्पल लेके इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं कि कलम अचानक बंद कर दी लिखना, तो फिर हमने क्या-क्या किए। विज्ञान क्या है? विज्ञान केवल तथ्यों और आंकड़ों को याद करने का नाम नहीं है। साइंस इज नॉट ओनली अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड डाटा। विज्ञान केवल प्रयोग करने तक सीमित नहीं है कि केवल हम प्रयोग करते जाएं, एक्सपेरिमेंट करते जाएं। नहीं, साइंस इज नॉट लिमिटेड ओनली टू परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स। विज्ञान एक चरण दर चरण प्रक्रिया है जो हमारे प्रश्नों के उत्तर खोजने में सहायता करती है। साइंस इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट हेल्प्स
फर्स्ट फाइंड आंसर टू आवर क्वेश्चंस। वैज्ञानिक प्रक्रिया के चरण, स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। पहला चरण है अवलोकन करना। सबसे पहले हम किसी ऐसी चीज का अवलोकन करते हैं जो हमें रुचिकर लगती है या जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, तो उसका अवलोकन करते हैं। आप कलम का एग्जाम्पल लेके सामने रख सकते हैं। अवलोकन हमें सोचने और प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है। किसी घटना को ध्यान से देखना वैज्ञानिक प्रक्रिया का पहला उदाहरण है। जैसे कि अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा कि जो कलम था वो लिखना बंद कर दिया था, तो फिर हमने अनुमान लगाया, देखा, अवलोकन किया, और फिर आखिर में जाके हम रिजल्ट पाते हैं। तो इस एग्जाम्पल में रख सकते हैं फर्स्ट चरण में। दूसरा है प्रश्न बनाना, यानी आस्किंग क्वेश्चंस। अवलोकन के बाद हमारे मन में उस चीज के बारे में प्रश्न उत्पन्न होता है। यही प्रश्न हमें आगे खोज करने के लिए प्रेरित करता है। जब हमें प्रश्न मिलेगा तो हम उस चीज को पाने के लिए खोज करेंगे। अगर प्रश्न ही नहीं होते तो फिर हम किस चीज को खोजेंगे? खोज के लिए प्रश्न जरूरी है। अनुमान लगाना, तीसरा स्टेप है अनुमान लगाना, मेकिंग ए गेस। प्रश्न के बाद हम उसके संभावित उत्तर का अनुमान लगाते हैं। जो संभावित उत्तर हो सकते हैं, ये एग्जैक्ट उत्तर नहीं है, बल्कि जो आफ्टर द क्वेश्चन वी मेक ए पॉसिबल गेस, जो पॉसिबल हो सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो हम ये संभावित उत्तर का अनुमान लगाते हैं। यह अनुमान हमें समस्या को समझने में सहायता करता है। अब चौथा चरण है अनुमान का सत्यापन करना। हम अपने अनुमान की जांच प्रयोगों और अधिक अवलोकनों द्वारा करते हैं। We test our guess through experiments and further observations। इससे हमें पता चलता है कि हमारा अनुमान सही है या नहीं। पांचवा चरण है परिणामों का विश्लेषण करना, यानी एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स। प्रयोग और अवलोकन से प्राप्त परिणामों का हम विश्लेषण करते हैं। जो भी हमने अवलोकन किया, एक्सपेरिमेंट किया, फिर जो भी रिजल्ट हमारे सामने आए, फिर हम उनका एनालिसिस करते हैं। हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि क्या परिणाम हमारे प्रश्न का उत्तर देते हैं। अगर प्रश्न का उत्तर देते हैं तो वो सही है, नहीं देते फिर हम अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, एनालिसिस फिर करेंगे। वैज्ञानिक कौन होते हैं? वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का समाधान खोजने या नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का उपयोग करते हैं। वैज्ञानिक ऐसी समस्या को समझने के लिए प्रश्न पूछते हैं, अनुमान लगाते हैं और उसका परीक्षण करते हैं। वैज्ञानिक विधि का पालन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति वैज्ञानिक की तरह कार्य कर सकता है। जो जो बड़े बड़े खोज करते, क्या वही वैज्ञानिक है? नहीं। वैज्ञानिक विधि का पालन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति वैज्ञानिक की तरह कार्य कर सकता है। एनीवन हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड कैन वर्क लाइक ए साइंटिस्ट। जब हम किसी समस्या के बारे में प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं, तब हम वैज्ञानिक सोच का उपयोग करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, अगर हम उस चीज़ को खोजने के लिए, उस प्रश्न का जवाब देने के लिए खोज करते हैं, स्टेप को फॉलो करते हैं, तो हम ये भी मान सकते हैं कि हम वैज्ञानिक सोच का प्रयोग कर रहे हैं। दैनिक जीवन में वैज्ञानिक विधि के उदाहरण, जैसे भोजन पकाने वाले व्यक्ति का उदाहरण आप देख लें। कभी कभी भोजन पकाते समय कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए दाल कुकर से बाहर निकलने पर व्यक्ति सोच सकता है कि ऐसा क्यों हुआ। कभी कभी होता है, आप अक्सर घरों में देखते होंगे कि माँ जब या बहन जब खाना बना रही होती, तो कभी कभी कुकर से दाल का पानी बाहर आ जाता है, ऐसा होता है। वो अनुमान लगा सकता है कि शायद कुकर में पानी अधिक था, तो अनुमान ये तो लगाएगा बंदा, पानी उसमें ज़्यादा डाल दिया होगा। दूसरा एग्जाम्पल साइकिल की मरम्मत करने वाले व्यक्ति का उदाहरण। एग्जाम्पल ऑफ ए बाइसिकल रिपेयर पर्सन। साइकिल की मरम्मत करने वाले व्यक्ति यह पता लगाने का प्रयास करता है कि टायर की हवा कहाँ से निकल गई। वो पंचर दिखता है, वह टायर को देखकर और जांच करके समस्या का कारण पूछता है। आपकी भी साइकिल होगी, आपने भी बनवाया होगा कभी पंचर, है कि नहीं? तो उसका भी एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में देख सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है विद्युत ठीक करने वाले व्यक्ति का उदाहरण। गला कुछ रहता है पर जब विद्युत बल्ब नहीं जलता तो विद्युत ठीक करने वाले व्यक्ति कारण खोजने का प्रयास करता है।
वह जांच करता है कि समस्या बल्ब में है या स्विच में। जब बल्ब खराब होता है तो हम दूसरा बल्ब लगा के देखते हैं कि होल्डर में लगा के दूसरा बल्ब देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। फिर जब सही नहीं होता फिर हम तार चेक करते हैं, तार नहीं होता फिर हम स्विच देखते हैं। तो इसी तरीके से हम करते हैं। जब हम प्रश्न पूछते हैं और उनके उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं तो हम वैज्ञानिक जैसा कार्य करते हैं। हमारे दैनिक जीवन की कई समस्याओं को हल करने में वैज्ञानिक सोच हमारी सहायता करती है। जब हम वैज्ञानिक सोच रखते हैं तो बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमसे हल हो जाते हैं। एक्टिविटी 1.2, यहाँ प्रश्न एक प्रश्न है, दैनिक जीवन की ऐसी परिस्थिति का वर्णन करें जहां कोई व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता है। तो अब एग्जाम्पल में इसे समझाया गया है, ये उत्तर भी है। आंसर, एक व्यक्ति का मोबाइल फोन अचानक काम करना बंद कर देता है। वह पहले समस्या को देखता है, फिर अनुमान लगाता है कि शायद बैटरी खत्म हो गई है। इसके बाद वह चार्जर लगाकर जांच करता है और समस्या का कारण पता करता है। A person's mobile phone suddenly stop working. First, the person, पहले वो क्या करता है बंदा? The person observe the problem, then guesses that the battery may be empty. After that, the person connects the charger, tests test it and finds the reason for the problem. तो इस तरीके से हम अपने दैनिक जीवन में वैज्ञानिक काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वैज्ञानिक काम नहीं करते। कुछ लोग होते हैं जो सीधे प्रॉब्लम ही नहीं ढूंढते बल्कि सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो व्हाट इज ए साइंस, ये पहला क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी का। विज्ञान क्या है? विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो हमें अपने आसपास की दुनिया और उसके रहस्य को समझने में सहायता करता है। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और एनसीईआरटी से ही इसका आंसर है। साइंस इज ए पावरफुल वे of observing, thinking, understanding, and working that helps us understand the world around us and its mysteries. ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों के लिए है। जो हिंदी में चाहते हैं वो हिंदी में लिख सकते हैं, जो इंग्लिश में चाहते हो इंग्लिश में, दोनों लोगों के लिए है। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ बनाई है, तो किसी के लिए ऐसे आए नहीं कि कोई अलग से पढ़े, नहीं, कोई भी अलग से ना पढ़े। जो हिंदी पढ़ना चाहता है वो हिंदी पढ़ ले और जो इंग्लिश पढ़ना चाहता है वो इंग्लिश पढ़ ले। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। इस पुस्तक की सहायता से हम क्या खोजेंगे? इस पुस्तक की सहायता से हम अपने आसपास के सुंदर विश्व, प्रकृति, पृथ्वी पर मौजूद जीवन, पौधों और जंतुओं, जल, तापमान, विभिन्न वस्तुओं तथा उनके पदार्थों के बारे में जानेंगे और नए नए प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। यही है ना, यही है जो हमने अभी तक पढ़ा। With the help of this book, we will explore the beautiful world around us, nature, life on earth, plants and animals, water, temperature, different objects and the materials they are made of, and find answer to new questions. तीसरा सवाल है, how can we try to find answer to our questions on our own? हम अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं खोजने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? हम अपने प्रश्नों के उत्तर वैज्ञानिक विधि का पालन करके खोज सकते हैं। सबसे पहले हम किसी ऐसी चीज का अवलोकन करते हैं जो हमें रुचिकर लगती है या जिसे हम समझ नहीं पाते। फिर प्रश्न पूछते हैं, उसके संभावित उत्तर का अनुमान लगाते हैं और प्रयोगों तथा अधिक अवलोकनों द्वारा उस अनुमान का परीक्षण करते हैं। अंत में हम परिणामों का विश्लेषण करके देखते हैं कि हमें अपने प्रश्न का उत्तर मिला या नहीं। इस तरीके से वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। आप इस स्टेप को देख सकते हैं, पहला ऑब्जर्वेशन, फिर प्रश्न पूछेंगे, फिर अनुमान लगाएंगे, फिर परीक्षण करेंगे और फिर परिणामों का विश्लेषण करेंगे। इस तरीके से वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। जो इस स्टेप को फॉलो करता है वो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत वो वैज्ञानिक कार्य करता है। हमारा आखिरी जो सवाल है इस एनसीईआरटी बुक का वो है, आफ्टर ऑल टू बी ए वाइज पर्सन यू मस्ट बी ए वाइज पर्सन। आखिर एक बुद्धिमान व्यक्ति बनने के लिए आपको वाई प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति क्यों होना चाहिए?
क्योंकि विज्ञान की शुरुआत जिज्ञासा और प्रश्न पूछने से होती है। विज्ञान ही, अगर विज्ञान के बारे में कहा जाए तो विज्ञान ही जिज्ञासा और प्रश्न ही जिज्ञासा और प्रश्न ही विज्ञान है। जब हम अपने आसपास की चीजों को देखकर क्यों और कैसे जैसे प्रश्न पूछते हैं तो हम उनके उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। अगर हम ये क्यों और कैसे शब्द को यूज करके प्रश्न नहीं पूछेंगे तो फिर हम कैसा सवाल करते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। वो साइंस से हटकर सवाल होता है। और जब साइंस से हटकर सवाल होगा, यानी क्यों और कैसे शब्द से हटकर सवाल होगा, तो फिर हम वो उत्तर की तरफ नहीं बढ़ सकते। प्रश्न पूछना, अनुमान लगाना, उसका परीक्षण करना और परिणामों को समझना हमें वैज्ञानिक सोच विकसित करने में सहायता करता है। Answer है because science begins with curiosity and asking questions. When we observe things around us and ask questions like why and how, we try to find their answers. Asking questions, making guesses, testing them, and understanding the results help us develop scientific thinking. और यहाँ हमारा पूरा चैप्टर जो क्लास 6 का पहला चैप्टर है साइंस का, वो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप लोग पढ़ते रहें। थैंक यू।